शांति आज 18 जनवरी 1971 की अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्यों में से सुनते हैं मुरली मंथन। मुरली का सार है अव्यक्त स्थिति द्वारा सेवा। बाप दादा ने कहा, आवाज से परे रहने का अभ्यास बहुत आवश्यक है। आवाज में आकर जो आत्माओं की सेवा करते हो, उससे अधिक आवाज से परे स्थिति में स्थित होकर सेवा करने से सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकेंगे। बाबा ने कहा, अपनी अव्यक्त स्थिति से अन्य आत्माओं को भी अव्यक्त स्थिति का 1 सेकंड में अनुभव कराया तो वह प्रत्यक्ष फल स्वरूप आपके सम्मुख दिखाई देगा। बाबा ने कहा, आवाज से परे स्थिति में स्थित हो, फिर आवाज में आने से वह आवाज नहीं लगेगा, लेकिन उस आवाज में भी अव्यक्त वाइब्रेशन से किसी को भी बाप की तरफ आकर्षित करेगा। बाबा ने समझाया, जैसे इस साकार सृष्टि में छोटे बच्चों को लोरी देते हैं ना, वह भी आवाज होता है, लेकिन आवाज से परे ले जाने का साधन होता है। ऐसे ही अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर आवाज में आओ तो आवाज से परे स्थिति का अनुभव करा सकते हैं। बाबा ने कहा, 1 सेकंड की अव्यक्त स्थिति का अनुभव आत्मा को अविनाशी संबंध से जोड़ सकता है। ऐसा अटूट संबंध जुड़ जाता है जो माया भी अनुभवी आत्मा को हिला नहीं सकती। बाबा ने कहा, सदैव अपने को कंबाइंड समझ कंबाइंड रूप की सर्विस करो, अर्थात अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज। बाबा ने कहा, कंबाइंड रूप की सर्विस बारिश बनाएगी। सिर्फ आवाज द्वारा सर्विस से प्रजा बनती जा रही है, तो अब सर्विस में नवीनता लानी है। बाबा ने कहा, जिस समय सर्विस करते हो उस समय मंथन चलता है, लेकिन याद में मगन यह तेज मंथन की तेज से कम है। बाबा ने कहा, दूसरे की तरफ ध्यान अधिक रहता है, अपनी अव्यक्त स्थिति की तरफ ध्यान कम रहता है। इस कारण ज्ञान के विस्तार का प्रभाव पड़ता है, लेकिन लगन में मगन रहने का प्रभाव कम दिखाई देता है। बाबा ने कहा, अब यही नवीनता लानी है, जो 1 सेकंड में अव्यक्त अनुभव द्वारा संबंध जोड़ना है। संबंध और संपर्क दोनों में फर्क है। संपर्क में आते हैं, संबंध में नहीं आते। बाबा ने कहा, अनुभव आप लोगों के सिवाय अन्य कोई नहीं कर सकता और न करा सकते हैं। सभी के अंदर अनुभव करने की इच्छा है, सुनने की इच्छा नहीं है। अनुभव में स्थित रह अनुभव कराओ। फिर बाबा ने बताया, रिवाइज कोर्स के वर्ष भी समाप्त होते जा रहे हैं। वर्ष समाप्त होने से स्टूडेंट्स को अपनी रिजल्ट निकालनी होती है। इस वर्ष की रिजल्ट में हर एक को अपनी कौन कौन सी रिजल्ट निकालनी है, इसकी मुख्य 4 बातें ध्यान में रखनी है। बाबा ने बताई 4 बातें। अपने में सर्व प्रकार की श्रेष्ठता कितनी है, संपूर्णता में व सर्व के संबंध में समीपता कितनी आई है, अपने में व दूसरों के संबंध में संतुष्टता कहाँ तक आई है, अपने में शूरवीरता कहाँ तक आई है। ये 4 बातें अपने में चेक करनी है। तो अपनी रिजल्ट को चेक करने का कर्तव्य पहले करना है। फिर बाबा ने कहा, जैसे आजकल ट्रांसपेरेंट चीजें अच्छी लगती है ना, वैसे अपने को भी ऐसी ट्रांसपेरेंट स्थिति ट्रांसफर करना है। बाबा ने कहा, तो ऐसे ट्रांसपेरेंट हो जाओ जो आपके शरीर के अंदर आत्मा है वह स्पष्ट दिखाई दे। फिर बाबा ने कहा, आपका आत्मिक स्वरूप उन्हों को अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराए। इसको ही कहते हैं अव्यक्त और आत्मिक स्थिति का अनुभव कराना। बाबा ने कहा, आज 18 जनवरी का दिन है, स्नेह का वरदान प्राप्त करने का दिवस है।
एक होती है पुरुषार्थ से प्राप्ति, दूसरी होती है वरदान से प्राप्ति। तो आज के दिन को विशेष वरदान का दिन समझना। बाबा ने कहा आज के वरदान दिवस पर जो जितना कैच कर सके उन्होंने उतना ही वरदान प्राप्त किया। जैसे पुरुषार्थ करते हो एक बाप के सिवाय और कोई याद आकर्षित न करे, ऐसे आज 18 जनवरी के दिन सहज याद का अनुभव किया। अच्छा, ओम शांति।